नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेज में। और आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं लेसन नंबर 8 पार्ट 2। स्टोरी जो है हमारी पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो जो हमारी स्टोरी नंबर 2 है यानी पार्ट नंबर 2 है, इसका जो टाइटल है वो है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी इंसान हैं। तो जिस शख्स ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं इस स्टोरी को आपके समक्ष एक्सप्लेन कर सकूं और आपको ये मौका दिया है कि आप इस स्टोरी को पढ़ सकें, आइए चलते हैं पोएट्स कॉर्नर की तरफ चलते हैं। तो आज की जो हमारी लेखिका हैं उनका नाम आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है बामा। तो बामा का जो जन्म हुआ है वो जन्म हुआ है 1958 में। और बामा की जो बामा जो फेमस हुई थी वो एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल से हुई थी जिसका नाम था कारुकू। तो कारुकू उन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल लिखा था और उसी कारुकू के अंदर ही ये आज का जो स्टोरी नंबर 2 है हमारा, ये जो कहानी है ये कारुकू में ही उसने लिखा था। उसके बाद इनकी जो है प्रसिद्धि हो गई थी और ये तमिल फेमिनिस्ट के रूप में जानी जाती हैं। तो बहुत ही उन्होंने अपने जो है बचपन में डिस्क्रिमिनेशन को झेला था, अर्थात उन्हें अपने बचपन में कास्ट सिस्टम के बारे में कोई पता नहीं था, उन्हें अपने बचपन में अनटचेबिलिटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो इसलिए जब उन्हें कास्ट सिस्टम के बारे में पता चलता है कि वो नीची जाति से बिलोंग करती हैं और नीची जाति के लोगों के साथ में भेदभाव किया जाता है, ऊंची जाति के लोगों के द्वारा अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो वो बहुत मायूस होती है, बहुत दुखी होती है ये जान करके। जब उसे कास्ट सिस्टम के बारे में पता चलता है, अनटचेबिलिटी के बारे में पता चलता है। तो आइए स्टोरी को स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए वो लिखती हैं, जब बामा अपने बचपन में थी और वो स्कूल जाया करती थी तो वो एक तमिल लड़की है, यानी तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था और वो अपने घर से स्कूल जाती है। उसके स्कूल से घर आने में घर से स्कूल जाने में केवल 15 मिनट का समय लगता था, लेकिन जब वो स्कूल से घर आती थी तो इसी 15 मिनट को वो 1 घंटे में तब्दील कर दिया करती थी, यानी 1 घंटे में वापस घर आया करती थी। भाई अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको रोका करते थे, इतना समय लेने में मजबूर किया करते थे। तो जब वो अपने स्कूल से घर आती थी तो बाज़ार पूरी तरह से खुल चुका होता था, तो बाज़ार की बहुत सी चीज़ें जो है उसको अट्रैक्ट किया करती थी और वो उन सब चीज़ों का आनंद लेने के लिए वहाँ पर रुक जाया करती थी। तो बाज़ार में बहुत सारी दुकानें थी, खिलौनों की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें। तो वो दुकानों को देखा करती थी, लोग किस तरह से आवाजाही कर रहे हैं लोगों को देखा करती थी, लोग किस तरह से साइकिल चला रहे हैं लोगों की साइकिल चलाने को वो देखा करती थी। और भैया रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, मंदिर में बजने वाली घंटियां भी उसको अट्रैक्ट करती थी, लेकिन ये अलग बात है कि वो कभी भी मंदिर में नहीं गई थी, अंदर नहीं गई थी, क्योंकि मंदिर में अलाउ नहीं था। तो वो बाहर ही आते जाते हुए लोगों को देखा करती थी और मंदिर में बजने वाली घंटी उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लगती थी। रास्ते में सांप दिखाने वाला, यानी जो सपेरा होता है, वो सपेरा सांप को नचाता था तो उसके सांप के गेम को देखा करती थी। रास्ते में पॉलिटिकल पार्टीज यानी कोई लीडर अगर भाषण देता था तो उसके भाषण को सुनना शुरू कर देती थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो उसको रोका करती थी, समय लगाने के लिए मजबूर किया करती थी। तो यही कारण था कि वो 15 मिनट की दूरी को 1 घंटे में तब्दील किया करती थी, यानी 1 घंटे में घर जाया करती थी। तो कहने का मतलब यह है कि वो एकदम से केयर फ्री गर्ल थी, पूरी मदमस्त लड़की थी, वो अपनी मर्जी की मालिक थी, कभी भी कितना भी समय लेती थी, डजंट मैटर। अब ये नॉर्मल सिनेरियो जो है उसका चलता रहता था, लेकिन एक दिन ऐसी घटना उसके साथ में घटती है जिसको वो समझ नहीं पाई थी। तो एक दिन जब वह अपने स्कूल से अपने घर की तरफ जा रही थी, वापस लौट रही थी, तो रास्ते में वो क्या देखती है, एक अजीब दृश्य देखती है जिसको वो समझ नहीं पाई, बिल्कुल पूरी तरह से वो कंफ्यूज हो गई। उसने क्या देखा
उसने देखा कि उन्हीं की बस्ती के एक एल्डरली पर्सन, एक बुजुर्ग व्यक्ति उन्हीं की बस्ती के, उन्हीं के मोहल्ले के, वो एक पैकेट को अलग अंदाज में ले करके जा रहे थे। वो बूढ़े हैं, तो बूढ़े होने की वजह से उनकी कमर झुकी हुई है, तो कमर झुका करके एक पैकेट को ऐसे सीधे हाथ में पकड़ के ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे जा रहे थे और बहुत तेज गति से लटकाए हुए उसे वो ले जा रहे थे। तो भाई कमर मोड़ कर चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, बुढ़ापा है, लेकिन वो उस पैकेट को इस तरह से बिल्कुल ऐसे लेकर के जा रहे थे इस डिफरेंट स्टाइल में। तो भैया ये समझ नहीं आया बामा को कि ये क्या हो रहा था। तो अब बामा जो है उस एल्डरली पर्सन का पीछा करती है, उनको देखती है। तो कुछ दूरी पर जाकर के क्या होता है कि एक मतलब एक जवान आदमी है, जमींदार है, जमींदार का घर था। तो वो जमींदार जो है, जवान आदमी, वो बैठा हुआ था और वो बूढ़ा बुजुर्ग जो है वो उसके सामने जाकर के झुकता है। तो बड़ा अजीब लगता है बामा को, क्योंकि बामा ने तो सुना था कि बड़े बुजुर्गों के सामने जो है जवान लोग झुकते हैं, जवान लोग प्रणाम करते हैं, बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा था कि वो बूढ़ा बुजुर्ग जो है उसके सामने, जवान लड़के के सामने झुक रहा था, जमींदार के सामने उसको प्रणाम कर रहा था। और फिर वो पैकेट जो है वो जो डिफरेंट स्टाइल में पकड़े हुए था, वो उस पैकेट को जो है उस जवान जमींदार को दे देता है और वो जवान जमींदार जो है उसको आधे छुए हुए, यानी ऊपर से बिना छुए हुए उस पैकेट को खोलता है और उसके अंदर रखे हुए वडाज को खाता है और खाने का आनंद लेता है। तो उस बामा की समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या हो रहा था। अब वो कंफ्यूज है पूरी तरह से। जैसे तैसे करके वो घर वापस आ जाती है और जैसे ही वो घर वापस आती है तो उसके भाई से उसकी मुलाकात होती है। यानी उनके जो भाई हैं, बामा के जो भाई थे, बड़े भाई, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और यूनिवर्सिटी में छुट्टियां चल रही थी, तो इस दौरान वो अपने घर पर आए हुए थे। तो बामा की जब समझ में नहीं आया था ये वाला दृश्य, तो बामा ने इस बात को अपने भाई से कहा। फिर जब उसके भाई को पता चलता है ये सारी बातें, तो तब वो बामा को बताता है कि इट वॉज ऑल ड्यू टू कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी, कि ये सब कुछ जो था वो एक जातिवाद की वजह से था, छुआछूत की वजह से था। तो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम लोगों के साथ में अक्सर ऐसा होता ही रहता है बामा। तो जब वो कहते हैं कि हम लोगों के साथ ऐसा होता ही रहता है, तो मतलब तब उसे जानकारी होती है कि वो भी एक नीची बिरादरी से, नीची जाति से ताल्लुक़ रखती है। तो वो भी एक दलित गर्ल थी, दलित लड़की थी। तो तब उनके भाई जो है एक्सप्लेन कर देते हैं, पूरी तरह से बता देते हैं कि देखो, जिस एल्डरली पर्सन को आपने देखा, जिस बुजुर्ग व्यक्ति को, जिस बूढ़े व्यक्ति को आपने देखा, वो हमारे ही मोहल्ले के थे, हमारी ही बस्ती के थे। तो यानी जिस बिरादरी के हम हैं, नीची बिरादरी के, वो भी नीची बिरादरी के ही थे। और जिस पैकेट को ले जा रहे थे, उस पैकेट में वड़ा थे और वडाज को वो इस तरह से डोरी में लटका करके डिफरेंट स्टाइल में ले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर वो उस वडाज को छू देते तो वो उसके ऊंची कास्ट के मालिक जमींदार के लिए वो वडाज बेकार हो जाते, यानी ये स्पॉइल हो जाते उसके लिए, क्योंकि वो नीची कास्ट से बिलोंग करता था। तो यही कारण था कि वो बिना स्पर्श किए हुए उसे एक डोरी में लटका करके ऐसे बिल्कुल सीधा के सीधा ऐसे जा रहे थे और जल्दी से जो है वो उस जमींदार को उन वडाज को दे देना चाहते थे। तो जब ये सब कुछ पता चलता है बामा को, यानी अब बामा को नॉलेज हो जाती है, कास्ट सिस्टम के बारे में पता चल जाता है और भैया उसे अनटचेबिलिटी के बारे में पता चल जाता है। तो उस समय जब उसे पता चलता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से से भर जाती है बामा। यानी अपने बचपन में जब उसे ये बात पता चलती है तो इतना गुस्सा आता है उसे उस समय। तो वो सोचती है कि अगर मैं उस एल्डरली पर्सन की जगह होती तो मैं उस वड़ा के पैकेट को खोल के उसे ज़बरदस्ती उसको टच कर देती और टच करके उस ऊंची जाति के जमींदार के मुंह में जा करके उसे ठूंस देती। तो इतना गुस्सा आता है उसे। तो भैया फिर जो है उसके भाई जो है, बामा के भाई, पूरी तरह से बताते हैं उसे
कि देखो हम जो है नीची जाति से यानी दलित कास्ट से हम बिलोंग करते हैं और हमने तरह तरह की यातनाएं झेली हैं, लोग हमसे घृणा करते हैं, हमें नीची दृष्टि से देखते हैं, नीची निगाहों से देखते हैं, जबकि हमारे अंदर एबिलिटीज़ हैं, सब कुछ कर गुजरने की हमारे अंदर पावर है, लेकिन फिर भी हमें मौका नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से वो बताते हैं और वो बामा को ये भी बताते हैं कि जो दलित जो मतलब नीची कास्ट है, लोअर कास्ट के लोगों की बस्तियां भी अलग धकेल दी जाती हैं, यानी जो ऊंची कास्ट के लोग हैं वो अपनी बस्तियों से इन नीची कास्ट के लोगों की बस्तियों को भी दूर धकेल देते हैं। अर्थात यही कारण है कि जो हमारी बस्ती है ये उन लोगों की बस्ती से बहुत दूर है। तो तब बामा उनसे बताती है कि क्या तुम्हारे मतलब उनसे पूछती है अपने भाई से कि क्या तुम्हारे साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है। तो तब बामा को उनके भाई बताते हैं कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। एक बार जब मैं पुस्तकालय से यानी लाइब्रेरी से जब मैं वापस आ रहा था तो जमींदार के दो लोग यानी कुछ लोग जमींदार के जो आदमी थे वो मेरे पीछे आते हैं, मेरा पीछा कर रहे थे क्योंकि वो मुझे पहचानते नहीं थे। तो उन्होंने मुझे रोक लिया और रोक करके मुझसे पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा। तो मैंने अपना नाम उन्हें बताया। तो वो मेरे नाम से मेरी जाति का अंदाज़ा नहीं लगा पाए। जब उन्हें ये पता नहीं चला, मेरे नाम से पता नहीं चला, तो तब फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। तो जब मैंने बताया कि मैं उस बस्ती में वहाँ पर रहता हूँ, तो तब इन लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि वो उस बस्ती का है, यानी ये नीची बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, यानी दलित बॉय है, इसलिए तब वो चले जाते हैं। तो अब बामा को उसके भाई सलाह देते हैं, यानी थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं इन सब चीज़ों की, यानी कास्ट सिस्टम के बारे में जब बामा को पता चल जाता है, अनटचेबिलिटी के बारे में जब बामा जान जाती है तो उसका चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी आ जाती है। तो उसके भाई उसे सलाह देते हैं, उससे कहते हैं कि देखो रेस्पेक्ट पाने का, यानी जब रेस्पेक्ट हमारा नहीं होता है, सोसाइटी में हमारा रेस्पेक्ट नहीं किया जाता है, तो सोसाइटी में अपने रेस्पेक्ट को पाने का केवल एकमात्र हमारे पास साधन है और वो है हमारी एजुकेशन, यानी इट इज़ द एजुकेशन ओनली। ये केवल हमारी शिक्षा ही है जो हमें रेस्पेक्ट दिला सकती है। तो तब उस समय बामा के भाई जो है उसको सलाह देते हैं कि तुम्हें इतनी पढ़ाई करनी है, इतनी पढ़ाई करनी है कि तुम अपनी क्लास में फर्स्ट आओ तो हमेशा ही तुम्हारा रेस्पेक्ट किया जाएगा और तुम अनटचेबिलिटी से, कास्ट सिस्टम से ओवर कर सकती हो। तो तभी से ही जब बामा के भाई उनको बता देते हैं कि भाई केवल पढ़ाई ही एक ऐसा माध्यम है, केवल एजुकेशन ही ऐसा माध्यम है जिससे कि सोसाइटी में सम्मान प्राप्त किया जा सकता है, तो तभी से ही वो डिटरमाइन हो जाती है और इतना डिटरमाइन हो जाती है कि वो अब पढ़ाई में इतना मन लगाती है, इतना मन लगाती है कि लगातार हर एक क्लास में वो फर्स्ट पोजीशन पर आती जाती है, आती रहती है और इस मुकाम पर पहुंचती है कि आज हम उसको पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी लेखिका बनती है। यानी वो तमिल फेमिनिस्ट के रूप में जानी जाती हैं और एजुकेशन के माध्यम से उन्होंने जो है न केवल इंडिया में बल्कि विश्व में अपना सम्मान प्राप्त किया है। तो अगर आप भी कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो आपके पास भी एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे कि आप अपने जीवन में ग्रो कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।